जी एडवांस का रिजल्ट आता है एंड उसमें लिखा होता है यू आर नॉट क्वालिफाइड। एंड उसको देखकर लिटरली मेरे को लग रहा था मेरी 2 साल की प्रिपरेशन, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। एंड मैं अपने आप को एक फेलियर की तरह ट्रीट कर रहा था। मेरे को नहीं पता था मेरा क्या होने वाला है, मैं कौन से कॉलेज में जाने वाला हूँ। एंड लिटरली यार, एक जो ज़ीरो पे था ना मैं, वहाँ से फिर मैंने IIT रुड़की क्रैक करा। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ माय जर्नी। एंड ये जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट होती है, लेकिन इसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगता है। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 से। एंड जब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो रहा था मैथ्स एंड कंप्यूटर्स में, इन टेक्निकल सब्जेक्ट से मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था धीरे धीरे। एंड कहीं ना कहीं मेरे को पता चल गया था यार, एक इंजीनियर का एक प्रोफेशन होता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि जेई मेंस, जेई एडवांस जैसा कुछ होता है, बट इतना सा पता था कि यार इंजीनियरिंग एक चीज़ है, प्रोफेशन है। एंड धीरे धीरे कैसे क्लास 10th पास करी, मैथ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सब में इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। एंड फिर जब पास करते हो, सबसे रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से सबसे पूछते हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। तो यार पहली बात तो इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, तो वही पूछा था मैथ्स की फील्ड में क्या ऑप्शन है। तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि इंजीनियरिंग होती है। फिर पता चला कि जी जैसा एग्ज़ाम होता है, फिर उसको क्रैक करके कॉलेजेस मिलते हैं, IITs NITs। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च करा, फिर वहाँ पे हर एक इंसान IITs को प्रेज़ कर रहा है कि इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। एंड फिर मेरे को भी जाना था फिर IIT, क्योंकि यार अब वो सपना देख लिया, इतने वीडियोस देख लिए यूट्यूब में, सबके मुंह से इतना सुन लिया कि IIT कुछ है, IIT कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ से करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं। और ये सब सुनने के बाद पता नहीं अंदर एक फीलिंग आने लगी कि यार अब मेरे को IIT करना है। जिस चीज़ को मैं 20 दिन पहले जानता भी नहीं था, इन 20 दिनों में मेरे रिज़ल्ट के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया अपनी प्रिपरेशन को लेकर कि मेरे दिमाग को 24 घंटे वो चीज़ चलने लगी कि यार अब मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे IIT जाना है। एंड फिर उसके बाद क्या था, कोचिंग ज्वाइन करनी थी। सबने बताया कि यार IIT क्रैक करना है तो एक अच्छी कोचिंग से पढ़ना पड़ेगा और घर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग का भी उस टाइम इतना कुछ नहीं चल रहा था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ग्रो हो रहे थे, बहुत ही छोटी स्केल पर थे। एंड ऑफलाइन कोचिंग ही का उस टाइम ज़्यादा चल रहा था। तो सबसे पूछ कर मैंने फाइनली आइलैंड डिसाइड करा अपनी कोचिंग के लिए। एंड मैं जाता हूँ जयपुर, क्योंकि यार कोटा नहीं भेज रहे थे घर वाले ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो। इसलिए मैं आइलैंड जयपुर गया एंड वहाँ पर मैंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करा, जिसके अंदर पहले 2 घंटे स्कूल के टीचर्स पढ़ाते थे एंड उसके बाद हमारे आइलैंड के टीचर्स आके पूरे टाइम पढ़ाते थे। एंड मैं रोज़ क्लासेस जाने लगा। फिर क्लासेस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, उनके मॉड्यूल्स मिल गए, हमें हैंड बुक्स मिल गई, पूरा मटेरियल दे दिया एंड रोज़ क्लास जा रहा था। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि यार तुम रोज़ होमवर्क कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो। बट वही है ना कि जब लाइफ बहुत स्मूथ चलने लगे तो वो एक पॉइंट में एक स्पीड ब्रेकर आता ही है। एंड वो स्पीड ब्रेकर मेरा आया 11th के एंड में। मैंने पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करी। कोरोना का वेव 2 जिस टाइम आया था, उस टाइम मुझे जाना पड़ा घर। मेरी 11th जस्ट ख़त्म हो रही थी एंड मैं जाता हूँ घर अपने वापस। मैं आराम से घर गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट 1 महीने तक लॉकडाउन था, जहाँ पे मैं घर से सेल्फ स्टडी कर रहा था और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे थे वो देख रहा था। एंड उसके साइड बाय साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, मॉड्यूल्स लगा लेता था। अब वो 1 महीने में मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई। लेजिट में जो मॉक टेस्ट करवाते थे वहाँ पर मेरा स्कोर काफ़ी बढ़ने लगा। बट अब वो स्पीड ब्रेकर तब आया जब मैं जा रहा था वापस। एंड रास्ते में कुछ ऐसा मेडिकल इशू हुआ जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी जेई प्रिपरेशन बर्बाद होने वाली थी, मेरी पूरी 12th बर्बाद होने वाली थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं जा रहा था एंड वो मेडिकल इशू रेलवे स्टेशन पर होता है। एंड जिसकी वजह से मुझे अपने 5 से 6 महीने बेड रेस्ट लेना पड़ता है। अभी हुआ कैसे, मैं रेलवे स्टेशन में जा रहा था, वहाँ पर मेरे साथ एक मेडिकल इशू होता है एंड मेरे को रियलाइज़ नहीं होता। एंड मैं आराम से अपना लगेज वगैरह उठाकर अपने वहाँ पर पीजी में आ जाता हूँ। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो पेन बढ़ने लगता है, अब वो पेन धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे को लगा कि लाइक नॉर्मल है, सही हो जाएगा, बट वो सही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं 10-15 दिन तक तो कुछ नहीं करा। बट वो पेन जा नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा एंड फिर उनने मुझे बताया कि हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद मुझे बेड रेस्ट करना था आने वाले 5 से 6 मंथ तक। एंड अब वो 5 से 6 मंथ तक ना मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन लेजिट मैं बैठ नहीं सकता, मेरे को पूरे टाइम बेड में लेटना है, खाना भी वहीं पर आएगा।
मतलब पढ़ाई ज़ीरो होने वाली है। एक वो बच्चा जिसकी 11th में अच्छी खासी मार्क्स आ रहे थे, मॉक टेस्ट में एकदम ऊपर था, वो बच्चा अब बेड रेस्ट कर रहा है। उसके अब वो लेजिट मॉक दे भी नहीं सकता। मेरी वो हालत हो गई थी। 12th की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, आज ने टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था एंड मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि सिलेबस कहाँ पर है, क्या चल रहा है कोचिंग करने। मैं लेजिट ज़ीरो पर आ चुका था एंड टाइम के साथ धीरे धीरे 11th की चीज़ें भी मैं भूलता जा रहा था क्योंकि मैं रिवाइज भी नहीं कर पा रहा था। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने बुक को ऐसे हाथ में पकड़ के इस टाइप से बैठकर उसको पढूं, जितना मेरे से हो सकता है फ़ोन पे लेक्चर देख लूं। एंड जब वहाँ पर फ़ोन में मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट करा एंड एग्जैक्टली उसी टाइम मैंने PW को डिस्कवर करा यूट्यूब के अंदर। जब अलग सर के पुराने वाले लेक्चर्स होते थे तो मैंने फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि बहुत ही छोटे से टाइम की ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब से पढ़ते हैं एंड धीरे धीरे मैंने वहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ता रहा। मैं बेड पे लेटे लेटे, क्योंकि ना मैं क्वेश्चन कर सकता था, मैं लिटरली बैठ ही नहीं सकता था, तो मैं क्वेश्चन कैसे ही करता। अब वहाँ पर मैं लेट कर अलग सर के वीडियो से पढ़ रहा हूँ। अब सिर्फ मेरी जो पूरी पढ़ाई है सिर्फ थ्योरी बेस्ड हो चुकी थी। इवन इन मैथमेटिक्स में टीचर को सिर्फ क्वेश्चन करते हुए देख सकता था। अब ये चीज़ मैंने आखिरी के जो मेरा बेड रेस्ट के 2-3 महीने थे वहाँ पर ये करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं बस लेटे लेटे पढ़ रहा हूँ, हल्का फुल्का देख लिया, कोई लेक्चर दिमाग में रखना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। वही सबसे बड़ी मेरी गलती थी। और गलती मेरी क्या, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं कर नहीं सकता था एंड मेरे साथ लाइफ ने वैसा करी चीज़ें कि यार 11th मेरी अच्छी थी, मैं कॉन्फिडेंस में था कि यार 12th में ही मैं क्रैक कर लूँगा, बट ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स मेरा 12th थोड़ा सा नहीं अच्छा हो पाया। बट स्टिल जब मैं वापस गया उस PG में रिकवर होने के बाद, सिर्फ 1 मंथ बचा था। अब 1 मंथ में JEE मेंस थे एंड वहाँ पर बोर्ड्स भी मेरे साथ में थे। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि यार मैं क्या करूँ। बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था कि मेंस अभी थोड़ा साइड में रख लो, बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर लो, बोर्ड्स पर फोकस कर लो, क्योंकि बोर्ड्स में थोड़े डिसेंट नंबर ले आओ तो कहीं ऐसे कॉलेज देख लेंगे, प्राइवेट कॉलेज, वहाँ पर अगर बोर्ड के एग्ज़ाम से हो गया तो सही रहेगा, क्योंकि मेंस पे तो तैयारी नहीं हुई, 12th तो पूरी बची थी मेरी। एंड मैं तो वो बच्चा था जो 11th में कोचिंग में आया था कि यार मेरे को तो IIT जाना है। एंड अभी मेरी सिचुएशन थी कि मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा, अपनी JEE प्रिपरेशन को छोड़कर लेजिट ये सिचुएशन आ गई थी। मैं लगा पढ़ भी नहीं सकता अपना JEE का, तुम समझ रहे हो क्या हालत हो गई थी। अब मेरे को करना ही बोर्ड एग्ज़ाम का है। तो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ, समझता हूँ, सिलेबस देखता हूँ, एक बार क्वेश्चंस ट्राई करके देखता हूँ। सबने बोला कि तुम कर लो अभी बोर्ड्स वोर्ड्स का, बट मैंने कहा नहीं, मेरा गोल था IIT जाना, मैं ट्राई करूँगा एक बार। एंड बोर्ड्स का भी मैंने टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत पढ़ लो और बाकी PYQs देख लेना। मैंने कहा ठीक है यार, PYQs अगर हो सकता है तो मैं ट्राई करूँगा। फिर मैंने क्या करा, मैं सीधा यूट्यूब में गया, मैंने 2-3 स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखी कि यार कैसे करना चाहिए आइडियल तरीके से अगर हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। एंड वहाँ पर मेरे को बहुत सारे लोग मिले जिनने 1 महीने के अंदर कर रखा है। निशान जिंदल मिला, इनने 4 महीने में एडवांस निकाल रखा था। उस टाइम पे वो भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन था मेरी कि जो 4 महीने में JEE एडवांस कर लिया एंड 247 रैंक आई। फिर बहुत सारे और लोग यूट्यूबर छोटे छोटे मिले जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी कि उनने 1-2 महीने ने कैसे निकाला। बहुत सारे लोगों को 1-2 को मेडिकल इशू जो मेरे साथ हुआ था वही वो भी हो रखा था। तो मैं काफ़ी उन लोगों से सीखा एंड दैट इज़ वाई आज मैं फिर से यूट्यूब में आके अपनी जर्नी शेयर करूँ, ताकि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ ये हुआ वो कुछ सीखे एंड वो अभी होप ना छोड़े। तो ऐसे मैंने वीडियोस देखे तो मेरे को कंक्लूजन यही मिला कि अगर तुम आइडियली क्रैक करना चाहते हो 1 महीने में तो तुम्हें 1 शॉट देखने पड़ेंगे, और 1 शॉट भी थोड़े क्रिस्प होने चाहिए एंड उसके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए। एक घंटे आधे घंटे कोई 1 शॉट नहीं देखना है, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के 1 शॉट देखो जिसमें थ्योरी भी हो और क्वेश्चंस भी जरा रखे हों। तो मैंने ऐसे 1 शॉट्स निकाले, अपना एक पूरा प्लानर बनाया। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर एंड लो वेटेज चैप्टर्स जोड़े, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे कम क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से मैंने पूरा अपने 1 महीने का प्लानर बनाया एंड मैं लिस्ट डाउन कर रहा था, मैंने ये चैप्टर को करूँगा फिर इनको करूँगा।
बट मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये करी कि यार मैंने कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं था मेंस में। बहुत सारे लोग छोड़ के जाते, बट मैं यही बोलता हूँ कि यार पूरा सिलेबस करके जाओ। अब जो हाई वेटेज चैप्टर थे मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, लो वेटेज को ऊपर से करा। फिर उसके बाद मैं PIQs पर ही ज़्यादा फोकस्ड हो गया था। मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं मैं कोई DPP सॉल्व कर लूँ। किसी चैप्टर मैंने ज़रूर कर ली, कोई 10-15 क्वेश्चन कर लिए किसी बैक एक्सरसाइज से, किसी DPP से कर लिए। बट मेन मेरा जो मटेरियल था वो मेंस के PYQs ही थे। एंड एडवांस के जैसे 3-4 सिंगल करेक्ट कर लिए किसी चैप्टर में जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। एंड यही मेरा पूरा 30 दिन तक मैंने फॉलो करा। अब इस मोमेंट पर मेरी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जीरो थी। अब मेरा मेंस आ चुका था, मैं मेंस में जाता हूँ और ऑफ कोर्स मेरे को रात को नींद नहीं आई क्योंकि बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत टेंशन हो रही थी, नहीं पता था क्या होने वाला है, मैं पास भी हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें भी मेरा 140-150 स्कोर आ रहा था। एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था। पापा वहाँ पर आ जाते हैं, पैर छूता हूँ पापा के, फिर अंदर जाता हूँ। मतलब मेंस का पेपर चालू हो जाता है, पूरा सारे लोग बैठे हैं, उनको देखकर और एंग्जाइटी हो रही होती क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम का। एंड फिर मैंने पेपर स्टार्ट करा, स्क्रीन में आया। एक टाइम पर लिटरली मैं क्वेश्चन देख के ब्लैंक पड़ गया था कि क्या आ गए हैं ये क्वेश्चंस, मेरे को कुछ नहीं आता। बट धीरे धीरे फिज़िक्स से मैंने स्टार्ट करा, क्वेश्चंस नहीं बने 2-3। फिर मैं केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री में क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी याद थी मुझे, थोड़े सिमिलर से PYQs दिख रहे थे पेपर में, तो उनको टिक करा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर फिज़िक्स में वापस गया, वही जो फॉर्मूला याद थे उनको अप्लाई करा, थोड़ा एरर ऐसा देख देख के मैंने चीज़ें करी सॉल्व आउट। फिर मैथ्स में गया, मैथ्स बहुत हार्ड आई थी, नहीं हो रही थी। मैंने तब भी किसी तरीके से 10 से 11 क्वेश्चन कर दिए थे एंड उसमें भी मेरे को नहीं पता था कितने सही होने वाले हैं। एग्ज़ाम सेंटर से पेपर ख़त्म होता है, मैं बाहर आता हूँ, पापा पूछते कि कैसा गया एग्ज़ाम। मैं बोलता हूँ कि पता नहीं, अटैम्प्ट तो थोड़े बहुत कर दिए हैं बट उम्मीद कमी है कि हो पाएगा। इतना बोलकर हम घर चले जाते हैं। एंड फिर वही घर आके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो देखना। जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तब तक पूरे दिमाग में इतनी टेंशन थी, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। एंड फिर फाइनली रिज़ल्ट आता है, वो NTA करता है, पहले अनाउंस कर देगा फिर निकालेगा, तो ये सारा प्रोसेस हुआ। फिर फाइनली जिस दिन रिज़ल्ट आया आई वॉज़ हैप्पी क्योंकि 97.4 परसेंटाइल आई। एंड वो शिफ्ट हार्ड थी जिस वजह से कम मार्क्स पर ही डिसेंट परसेंटाइल बन गई थी मेरी। एंड आई वॉज़ लाइक चलो कुछ तो हुआ। एंड उसके बाद जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि मैं थोड़ा वह ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया कि यार अब मेरा 1 महीना था, मैं 97.4 ले आया, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं एडवांस ही क्रैक कर दूंगा। पता ही नहीं यार ये मेरी गलती थी या फिर मेरे पास कोई सही गाइडेंस नहीं था, क्योंकि मेरे को भी पता है मैंने सिर्फ PIQs करे थे, 1 शॉट देखे थे एंड उससे एडवांस नहीं होता है। अगर एडवांस करना है तो बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, थ्योरी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। एंड मेरा उनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। एंड फिर भी मैं सोच रहा था मेरा एडवांस हो जाएगा। एंड मैंने अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी ही नहीं करी, मैं सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लेता था थोड़े बहुत, ना मैंने फिर मेंस के PYQs लगाए, ना फिर मैंने मेंस के इतने ज़्यादा मॉक पेपर्स दिए। मैंने पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया JEE एडवांस के लिए, क्योंकि मुझे तो IIT जाना था 12th के अंदर ही। अब होता क्या है, मेरी प्रिपरेशन चल रही है एडवांस की, शायद 10 में 1-2 क्वेश्चन बन जाते थे हर चैप्टर के, बट अंदर से एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार प्रिपरेशन अच्छी हो रही है और प्रोग्रेस बढ़ रहा है मेरे एडवांस में, बट वो उस लेवल की नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे अप्रैल एग्ज़ाम भी क्लोज आने लगता है, तो फिर मॉक दिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आया 1-2 मॉक लगा के मैं चला गया। अब जब वो पेपर आता है, एक तो वो हार्ड होता है जो मेरा लेवल था, दूसरा वो लेंदी होता है एंड मेरे से क्वेश्चन नहीं होते। एंड ये लिटरली था कि मैं इसमें फ़िज़िक्स में भी ब्लैंक पड़ गया, केमिस्ट्री में भी ब्लैंक पड़ गया, मैथ में भी ब्लैंक पड़ गया। जितना मेरे से हो पाया मैंने करा, एंड जितना नहीं हो पाया उसने तुक्के मार दिए किसी में और बाकी छूट गया पेपर। एंड फिर बाहर आता हूँ, बट तुक्के मारने के बाद मैं कॉन्फिडेंस में जा चुका था कि यार मेरा तो पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं ओवरऑल अटेम्प्ट देख रहा था तुक्के मारने के बाद। बट एक्चुअली में वो गलत है। जब रिज़ल्ट आता है पता चलता है मेरा परसेंटाइल डिक्रीज़ हो गया है जनवरी अटेम्प्ट के कंपैरिजन। एंड फिर मेरे को एक झटका सा लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी थी, मैंने एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे थे,
एंड उसके बाद मैं अलग लेवल की एंग्जाइटी में जा चुका था कि यार अब मैं एडवांस के क्वेश्चन करने के बाद भी मेरा मेंस पे कम हो गया, तो मेरा एडवांस में अब क्या होगा। ना मेरे पास एक तो 3-4 बुक थी, मैं सबसे एक एक क्वेश्चन लगा लेता था। इतना रैंडम प्रिपरेशन चल रही थी, मेरे को भी नहीं आइडिया था, ना मेरे पास कोई मेंटोर था, ना कोई ऐसा था जो मेरे को बता सके मुझे क्या करना है। मेरे को जो दिमाग में आ रहा था मैं एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था। एंड फाइनली वो दिन आता है, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग सो मेनी थिंग्स, जे एडवांस का पेपर का दिन आता है। 2 पेपर थे, ना मेरी इतनी सिटिंग थी, ना मेरी इतनी सिटिंग कैपेसिटी थी क्योंकि मैं अभी रिकवर हुआ था। बट स्टिल सारी चीज़ें प्रिपेयर करके, रोज़ बैठ कर पेन को सेकर हर चीज़ करके किसी तरीके से मैं जे एडवांस के पेपर पर गया। मैंने एग्ज़ाम दिया एंड एग्ज़ाम डिसेंट गया आई विल से। वही फॉल्स कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तुम्हें अंदर से नहीं लग रहा लेकिन वो गलत हो रहा है, मतलब तुम उसको गलत कर रहे हो बट तुम्हें लग रहा है कि तुमने अभी सही करा है। तो वही सारी चीज़ें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस में हुई। एंड जब मैं घर आके देखता हूँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यूट्यूब में टीचर सॉल्व करा रहे थे एंड वो देखा एक एक करके मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो गए। फिर आंसर की आती है, आंसर की में पता चला मेरा बहुत ही कम स्कोर बन रहा है। एंड जब एक्चुअल रिजल्ट आता है तब तुम्हें पता ही उसमें क्या था, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर जी एडवांस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड उसको देखकर लिटरली मुझे लगा कि ये क्या हो गया यार, हुआ क्या एग्जैक्टली। मेरी 2 साल की प्रिपरेशन ख़त्म, मेरे को IIT जाना तो उसका क्या हुआ। एंड मैंने आई लिटरली क्राइड दैट डे बिकॉज मैंने यार मेहनत करी थी, बट वही होता है ना कि यार कभी कभी नहीं मिलता। एंड आई नो वो फीलिंग कितनी गंदी होती है, तुमने इतनी मेहनत डाली हो, इनपुट डालो, फिर भी क्रैक। फिर क्या था, अगला दिन होता है, फिर सब डिस्कस कर रहे थे क्या करना है, काउंसलिंग में बैठना है नहीं बैठना, कोई और एग्ज़ाम बचा है तो वो दे दो। अब मैंने बिट साइड भी नहीं दिया था, ना कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज का एग्ज़ाम दिया था, दिया ही मैंने सर जेई का एग्ज़ाम था क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस था मेरी IIT हो जाएगी, बट नहीं हुई। तो अब 2 ऑप्शन थे, या तो मैं प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लूँ या फिर NIT के अंदर कोई ले लूँ सीट, बट मेरे को दोनों ऑप्शन ही नहीं अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने तीसरा ऑप्शन बोला कि मुझे ड्रॉप लेना है। एंड आई डोंट नो यार, मैं इतने कॉन्फिडेंस में कब से आ गया अपने ऊपर, कब से इतना बिलीव करने लगा कि यार मेरे को पता है कितना पेन होता है 1 साल प्रिपेयर करके उन चीज़ों को सॉल्व करके, एंड मैं वो चीज़ें दोबारा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने घर वालों को पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना है। एंड ऑफकोर्स फिर सबने बोला कि थोड़ा सोच लो, कर पाओ तो, अगर पूरा, क्योंकि फिर से वही डेडिकेशन से करना पड़ेगा, फिर से उतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे। बट मैं पता नहीं उस टाइम पे क्या था, अलग लेवल का इंसान था। मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा, चाहे जितना करना पड़े मैं कर लूँगा, एंड इस बार IIT पहुँच कर ही रहूँगा। इतना बोलकर अब मेरे को दोबारा से यार एक ऑफलाइन कोचिंग में जाके नहीं पढ़ना था क्योंकि ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुके थे घर वाले। तो आई थॉट कि यार मेरे को चीज़ें तो पता हैं, मेंस में भी बढ़ी हैं, थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। अगर मैं हार्ड क्वेश्चंस और क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा से कर लेता हूँ देन मेरा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने सोचा एक स्केड्यूल के लिए एक PW का बैच ले लेते, क्योंकि उस टाइम पे अच्छा खासा ग्रो हो चुका था PW। एंड मैंने सोचा एक ऑनलाइन कोचिंग पर रिलाई करते हैं एंड बाकी सेल्फ स्टडी करेंगे जितनी हो सकेगी, एंड रेगुलर 14 से 15 घंटे दूंगा। अब आई नो थ्रू आउट माई ड्रॉप ईयर मेरे कम से कम 20 से 25 टाइम टेबल बने। मैंने अपने पूरे कमरे को सजा दिया था, उसमें IIT लिख दिया था, इतने सारे कोट्स लिख दिए थे जिनको मैं रोज़ सुबह के पढ़ता, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। पूरे कमरे में से फार्मूला के चार्ट्स लगे हुए थे, कहीं पर फिज़िक्स के फार्मूला थे, कहीं पर मैथ्स के थे, कहीं केमिस्ट्री के रिएजेंट्स थे। एंड ये पूरी मेरी प्रिपरेशन की जर्नी में चलता रहा। 20-25 तो टाइम टेबल मैंने बना दिए थे, एक स्टार्ट करता था उसको इम्प्रूव कर देता था, कभी कभी वो फॉलो नहीं होता था, कभी फॉलो हो जाता था, कभी फिर से मैं नई चीज़ें कहीं यूट्यूब का कोई वीडियो देख लिया, वहाँ पर कुछ बता दिया, उसको अप्लाई करके एक नया टाइम टेबल बना लिया, नया शेड्यूल बना लिया। ये सब थ्रू आउट माई ड्रॉप ईयर चलता रहा।
कभी टीचर का नहीं समझ में आया, कभी टीचर का ज़्यादा समझ में आ गया, कभी नोट्स से पढ़ लिया। एंड मैं जनरली रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखता था, क्योंकि मेरे को किसी ने यूँ तो मैं बोला था कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखना टाइम नहीं सेवा। तो वही सारी चीज़ें हुई। कभी कभी मन नहीं करता था पढ़ाई करने का, कभी कभी लगता था यार क्या ही क्यों ही ले लिया ड्रॉप ईयर, एक प्राइवेट कॉलेज चला जाता। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे गोल था आईआईटी। रात को सोने से पहले दिमाग में आता था कि आई विल मेक इट टू आईआईटी। तो वो अंदर से एक मोटिवेशन था, इनर मोटिवेशन था। एंड धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई। इनिशियली मौत में भी नंबर नहीं आ रहे थे, 90 100 थे। अब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा, सेल्फ स्टडी और करी, टीचर्स का और सुना थोड़ा, वो जो क्वेश्चंस देते थे उन पर और फोकस करा, ढंग से सॉल्व करा, तो धीरे धीरे स्कोर बढ़ा। 120 हुआ, 130 हुआ, 140 हुआ, फिर कभी 200 भी गया, फिर वापस 180 हो गया, फिर 220 चला गया। तो वो फ्लक्चुएशन होता जा रहा था एंड धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा था। एंड मेरे को भी अब अंदर से फील हो रहा था कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट अंदर से वही लगा कि यार अब पूरा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा बच्चे बैठेंगे और कंपटीशन होगा, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। इवन यार ये तक थॉट्स आ रहे थे कि क्या मैं 97.4 परसेंटाइल भी क्रॉस कर पाऊँगा जो मैंने 12th में लाई थी। एंड वो सोचकर इतना मेरे को अंदर से अजीब सा लगता था कि यार मैंने लेजिट ड्रॉप ईयर लिया है एंड अगर मैं अपने लास्ट ईयर की परसेंटाइल भी क्रॉस नहीं कर पाया तो यार पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो जाएंगे। एंड नॉट इवन ड्रॉप ईयर, मैंने उस चीज़ को छोड़ा, मेरे पूरे 3 साल वेस्ट हो जाएंगे। एंड बहुत मेरे को अजीब सा डर लग रहा था। बट स्टिल मैं कंसिस्टेंट था, काम करता रहा, पढ़ाई करी जितनी हो सकी पढ़ाई, 14-15 आवर्स निकाले, सुबह 5 बजे उठता था, रिवीजन करता था, फिर मैथ्स करता था, फिर फिज़िक्स करी, क्लासेस ली, फिर केमिस्ट्री करी, फिर से रिवाइज़ करा, फिर थोड़े क्वेश्चंस लगा लिए एंड फिर सो जाता था 11 बजे के करीब। अब ये चीज़ मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पूरी फॉलो करी, मॉक देने स्टार्ट करे, यहाँ पर ख़त्म हो गए तो टेस्ट सीरीज़ ले ली 2-3, वहाँ पर मॉक देता था मैं, नोट्स, हैंड बुक्स, ये सारी चीज़ें ले ली। अब इस मोमेंट पर यार मैंने 4-5 किताबें नहीं रखी, हर सब्जेक्ट की एक एक किताब निकाल ली। एक मेंस पे फॉलो करूँगा, एक एडवांस में फॉलो करूँगा। और इस बार एडवांस यहीं से क्लियर करके चल रहा था, पूरा थ्योरी, पूरे क्वेश्चन, पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट। एंड वो एक एक चीज़ मैंने यहीं से क्लियर करी। फिज़िक्स के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर की एडवांस इलस्ट्रेशन ले ली थी, मैथ्स के लिए विकास गुप्ता कर रहा था, एंड केमिस्ट्री के लिए आर.के. गुप्ता, एन.सी.ई.आर.टी. एम.एल. चौहान, ये सारी बुक्स में एडवांस के लिए फॉलो कर रहा था। रोज़ उनसे क्वेश्चंस लगाता था और लास्ट में पूरा टैली करता था कि यार कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा नहीं है, वो सब मॉक से मेरा पता चल रहा था। अब ये मेरी प्रिपरेशन चली एंड अब आता है मेंस का दिन। अब मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि यार अब जनवरी अटेम्प्ट को ही टारगेट मैं बनाऊंगा, क्योंकि अप्रैल में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है एंड अगर मुझे एडवांस पर फोकस करना है तो मुझे जान के अंदर एक अच्छी परसेंटाइल लानी पड़ेगी। एटलीस्ट मैं 98 के ऊपर तो ट्राई करूँगा लाने का। मेरी 27 शिफ्ट की जो पहली शिफ्ट होती है वही मेरी शिफ्ट होती है एंड वो पहला पेपर था, सारी शिफ्ट का पहला एग्ज़ाम था इस बार के सेशन का, जेईई मेंस का। मैं गया, मैंने पेपर दिया एंड गैस मेरे से क्वेश्चन हुआ, मैं ब्लैंक नहीं पड़ा, कॉन्फिडेंस आया मुझे। फ़िज़िक्स से ही स्टार्ट करा, फ़िज़िक्स का पहला क्वेश्चन ही हुआ, धीरे धीरे केमिस्ट्री करी, फिर मैथ्स करी एंड टाइमली अच्छा खासा अटेम्प्ट मैंने कर दिया था। एंड फिर मेरा आता है स्कोर, आंसर किया, स्कोर आया, टैली करा, डिसेंट बन रहा था, 235 240 बन रहा था एंड उतना ही आया। एंड परसेंटाइल आती है 98.9 एंड इस लेवल पर जब मैं आ चुका था मेरे को अपने अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि यार एटलीस्ट मैंने अपना पिछली बार का बेंचमार्क क्रॉस करा, 97.4 से मैं ज़्यादा लेकर आ गया। एंड नाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर एडवांस, जेईई एडवांस, जिससे मुझे आईआईटी मिल सकता है। तो मैंने फिर से इस बार मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, ऊपर से चीज़ों को फॉलो करा। अब पूरा फोकस एडवांस में था, कॉन्सेप्ट क्लियर थे, अब बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे उन 4-5 बुक से ज़्यादा। वरुण बैच भी चालू हो गया था पीडब्ल्यू का, थोड़े बहुत लेक्चर मैंने उसके भी देख लिए एंड जितना यूट्यूब से हो गया 1-2 लेक्चर और खुद से जितने सेल्फ स्टडी कर सकता था वो करी।
अब मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जितना मेरे से हो सका, जितने हार्ड क्वेश्चन हो सके हैं, जितने मॉक पेपर हो सके मैंने लगाए, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करा, फॉर्मूले याद करे। एंड अब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने कुछ अपनी स्ट्रेंथ वाले जो चैप्टर थे उन पर ही ज़्यादा फोकस करा एंड उन्हीं को अच्छे से करा, बार बार करा, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करा, उन कॉन्सेप्ट को दोबारा करा एंड वो स्ट्रॉन्ग होती गई चीज़ें। एंड फिर मॉक में भी अच्छे नंबर आने लगे, जी एडवांस के क्वेश्चन फाइनली मेरे से होने लगे। एंड फिर आता है फाइनल डे जब मेरा जेई एडवांस का एग्ज़ाम था। पूरे 3-3 घंटे के 2 पेपर होने थे एंड गेस व्हाट, मुझे पेपर के पहले नींद नहीं आई। एंड उस मोमेंट पर मेरे को नहीं पता था अब मेरा ब्रेन क्योंकि उतना एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक दिन पहले सोया ही नहीं हूँ। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि यार मैं थोड़ा सा चाय कॉफ़ी अच्छे से ज़्यादा सी पी के जाऊँ ताकि मेरा दिमाग थोड़ा एक्टिव रहे पेपर के अंदर। तो मैंने सुबह सुबह एकदम गया वहाँ, चाय कॉफ़ी अच्छे से पी ली, फिर मैं पेपर के अंदर गया, स्टार्ट करा फिज़िक्स से, क्वेश्चंस होने लगे। पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हुआ, मेरे से ये चीज़ होने लगी, एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा। फिज़िक्स में तो यही हुआ। फिर केमिस्ट्री में चलो अच्छा हो गया, क्योंकि यार केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी, मेरी बेस्ट मतलब स्कोर आया था केमिस्ट्री के अंदर तीनों सब्जेक्ट में, तो मेरी केमिस्ट्री तो काफ़ी स्ट्रांग थी। प्लस मैथ तो सर हल्की सी ईजी आ गई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन, तो मेरा मैथ्स में यहाँ पर एडवांटेज हो गया था कि यार मैंने सारे चैप्टर कवर कर रखे थे और डिसेंट नॉलेज था मुझे, तो मैथ्स भी मैंने ढंग से बना दी। बट फिज़िक्स कहीं ना कहीं मेरे से उतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ी सी हार्ड आ गई थी एंड बाकी पता नहीं इतने ख़तरनाक क्वेश्चन थे, मेरा दिमाग सोच ही नहीं पाया उन चीज़ों को। बट केमिस्ट्री में से मैंने अच्छा बना दिया था एंड बस फिर पेपर देकर आता हूँ। कॉन्फिडेंस था कि यार इस बार हो जाना चाहिए, एटलीस्ट गिरी से गिरी हालत में यार 15K के अंडर रन तो आ जानी चाहिए। एंड बस यही सब सोच रहा था, धीरे धीरे टाइम क्रॉस हो रहा था, रिज़ल्ट पास आने वाला था। बहुत एंग्जाइटी हो रही थी जब मैं इवन साइड लोड कर रहा था, पूरे हाथ पैर में गूज बम्स आ रहे थे, बॉडी शेक हो रही थी कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि यार वही रिज़ल्ट डिसाइड करने वाले मेरे आगे की लाइफ, मेरी 3 साल की जर्नी का क्या मिला फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद। एंड देन रिज़ल्ट आता है, साइड लोड हो रही थी धीरे धीरे एंड उसमें लिख कर आता है यू आर क्वालिफाइड एंड रैंक आती है 9604। एंड वो दिन है यार जब मैं इतना खुश था कि फाइनली अंडर 10K आ गई है, अब मुझे टॉप 7 IITs में, जो ओल्ड IITs है उसमें सीट मिल जाएगी। एंड बस यार वो हैप्पीनेस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर बस काउंसलिंग हुई एंड काउंसलिंग के बाद चीज़ें सॉर्ट हुई एंड फाइनली मुझे IIT रुड़की मिल गया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट माई स्टोरी, माई प्रिपरेशन, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा एंड अब मैं कहाँ पहुँचा। एंड अगर मैं तुम्हें अभी बताऊँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सो करेंटली आई एम इन सेकेंड ईयर एट IIT रुड़की एंड अब मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड डेटा साइंस, इन 3 चीज़ें कर रहा हूँ एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन्हें पर अपना करियर बनाऊँगा। एंड बाकी वी हैव ए मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑल्सो जो हम साइड बाय साइड रन करते हैं, जो हमारी IIT रुड़की से कुछ एक ग्रुप की टीम है एंड उसमें पर्सनली मैं ही मेंटोर करता हूँ हर एक इंसान को। एंड अदर थिंग इज़ तुम लोग सब के सब जितने भी हो पैनिक मत करो एंड चिल करो। जब पढ़ाई करो तब अच्छे से पढ़ाई करो और जब चिल करो तब अच्छे से चिल करो। किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, बस अपने काम, अपनी पढ़ाई जितने शिद्दत से तुम कर सकते हो करो एंड तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इफ़ यू गाइज वांट टू चेक द मेंटोरशिप प्रोग्राम या फिर कुछ NDA सर्वाइवल किट्स वगैरह जो हमने अप्रैल के लिए बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इफ़ यू गाइज वांट टू चेक आउट, डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तुम्हारी प्रिपरेशन का, जस्ट कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइज, लव फॉर